मुरली में सुने, मुरली सुनना पढ़ेंगे लिखेंगे। पढ़ेंगे क्यों? क्यों पढ़ाई करते हो? सुनने के लिए नहीं, सिर्फ सुनने की वो कथा हो गया। तो सुनने के बाद सारी मुरली नहीं, कोई भी एक शब्द ले लो, उसका मंथन करो, अपने अंदर सोचते रहो इसका अर्थ क्या है, ये कैसे करना। जैसे बाबा ने आज कहा पावरफुल वृत्ति है। वृत्ति क्या है? आत्मा सुना, मन सुना, बुद्धि सुना, संस्कार सुना, वृत्ति कहाँ है? किसी ने किसी को पूछा? पूछा भी नहीं। हाँ, ये पूछना। इधर बाबा के कमरे में बैठो, बाप टीचर है, बाबा आज आपने ये वृत्ति का, ये वृत्ति क्या है? नहीं तो कोई मिला किसी से पूछो वृत्ति क्या है? आज बाबा ने कहा पावरफुल वृत्ति। ये वृत्ति कहाँ है? हमारे अंदर आत्मा है, शरीर है, आत्मा के अंदर मन है, बुद्धि है, संस्कार है। वृत्ति कहाँ है? वो कौन करेगा? जिसको ज्ञान अपने जीवन में धारण करना है वो। बाकी सुना छोड़ दिया, क्या करना है? बहुत कुछ बाबा सुनाता है। जो बच्चे होशियार होते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, 1 साल पढ़ाई करते हैं, सारी बात बुद्धि में रखते हैं, और परीक्षा के समय पर 1 साल के बाद प्रश्न आया, 1 घंटा लिखते हैं ना। कहां से लिखते हैं? किताब देख के जाते हैं? नहीं, अंदर। तब का पढ़ेंगे लिखेंगे, अंदर अगर भरा है तो लिख सकते हो। अगर अंदर नहीं भरा, यहां भी ऐसे, तो यहां अगर आप मुरली रोज एक ही बूंद, बहुत भी नहीं चाहिए, एक रोज बूंद ले लो बस। रोज एक एक बूंद लेंगे, 30 दिन में कितना होगा? 30 बूंद होंगे ना। ये हीरे है, वैल्यूएबल है, सारे कलप में मिलेगा नहीं फिर। तो एक ही बूंद ले लो, ज्यादा नहीं ले लो, क्योंकि याद नहीं रख सकते, इतनी बुद्धि स्वच्छ नहीं है। बहुत पढ़ो, सार बाबा तो बहुत सुनाता है, बहुत नहीं हो सकता है। एक एक तो ले सकते, कोई भी एक शब्द तो ले सकते हो, उसका चिंतन करो, मंथन करो, 10 लोगों से पूछो आज ये बाबा ने क्या कहा, ये कैसे है, ये कैसे करना है। वो कौन कर रहा? जिसको ज्ञान की जिज्ञासा का प्यास है। तो वो पानी ढूंढता है, कहाँ पानी मिलेगा? प्यास लगनी चाहिए। तो ज्ञान का वैल्यू कहा, उसको कहा निश्चय बुद्धि। तो हमको भगवान पढ़ाता है सारे कल्प के अंदर एक ही दफा, ये निश्चय होगा। तो एक एक वैल्यू, रत्न का वैल्यू रखता है, चिंतन करता है, क्योंकि उसको अपनाना है। कल तो नहीं, बाद में नहीं मिलेगा, अगर बाद में पूछो तो नहीं पता चलेगा। ये समय है, आज की आज, कल दूसरा आएगा, परसों और आएगा। तो रोज एक, सारी मुरलियों से एक कोई महावाक्य ले लो, जो नया कोई शब्द सुना है बाबा ने, उसके ऊपर सोचो। हाँ हाँ, वो भी सुना है, उसका जवाब दिया। शिलू बहन ने कहा था पीपल के पत्ते पर, जैसे दुनिया क्या समझते, सारी दुनिया में प्रलय हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, पानी पानी हो जाएगा। तो कैसे सत्युग आएगा? तो पीपल का झाड़ होगा, वो तो कल्प वृक्ष है, तो उसका पत्ता पकड़ा तो उसके ऊपर कृष्ण आएगा। तो कैसे दिखाए? दिखाना पड़ेगा ना कुछ तो कैसा मनुष्य कहाँ से आया? जैसे आपको कहा सुना, हम लोग देखा, हमने फिजी में कलकत्ता से छोटी सी नाव, छोटी सी नाव पर 11 लोग बैठ के गए। कितना? 3 महीने लगेगा। तो फिजी में अभी भी है। तो उधर पूछा, परिवार है, तो वो पिताजी के हमारे 3-4 पीढ़ी हो गया, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। सेंटर चलाते हैं, और उनके बच्चे पोते वो सब आते हैं, बिहार के हैं। तो नाव पर गए थे, तो कहाँ से कहाँ पर ऐसे दिखाएंगे, तो पीपल पर पत्ते पर एक ही आया कृष्ण, बाकी कहाँ से आए? हाँ, बाकी ऊपर से आए। हाँ, तो इसलिए ये कहानी लिखने के लिए लिखने, और किसने किसने तो देखा नहीं। किसने कहा कृष्ण तो जेल में जन्म लिया, है ना, ये भी तो रात को जन्म लिया, अलग अलग है। हाँ, गिर जाएगा, तो बच्चा भी तो हल्का होता है ना। हाँ, देखो देवताएं कहाँ रहते हैं? देवताएं कहाँ होते हैं? फूल पर। तो फूल पर खड़े हो सकते हैं क्या? हाँ, तो ये देवताएं माना हल्के, भारीपन नहीं है, हल्का दिखाने के लिए फूल पर, ये सारा दिखाने के लिए। जैसे आप टीवी में देखते हो, एक माता जी पूछते, भाई जी वो टीवी में दिखाई देता है भ्रकुटी से लाइट निकलती है, इधर किधर के किसी का लाइट निकलती नहीं है। इधर किसी को देखा तो टीवी में तो रोज दिखाते हैं कि इधर से लाइट निकलती है,
हाँ, यहाँ किसी को निकलती नहीं, क्यों बताओ? क्यों नहीं निकलती? टीवी में कैसे निकलती है वो? ऐसे टीवी में देखो बहुत प्रकार के खाना दिखाते हैं। हाँ, तो वो देख करके पेट भरेगा ना, खाने की जरूरत नहीं है। वो तब का हाथी को दो प्रकार के दांत है, एक दिखाने वाले, एक खाने वाले। तो यहां भी ये सारा टीवी पर इधर उधर जो देखते हैं, दिखाने का ज्ञान है, समझा? इसलिए महाभारत रामायण देखेंगे आप तो लिखा है उधर, ये गुणवाचक है। कैसे औरों को पढ़ाए समझाए, तो कोई चित्र दिखाना पड़ेगा ना, तो चित्र बना के दिखाया। फिल्म बनाते हैं, कोई एक कहानी होती है, तो कितनी फिल्म, 3 घंटे का फिल्म बनता है ना? कैसे समझाए? मुख से ऐसे बोलो तो समझ में नहीं आता, चित्र दिखाओ तो समझ में आता है। तो बच्चों को छोटे बुद्धि है, तो समझाने के लिए ये सारा चीजें, रामायण महाभारत। अगर आप रामायण पढ़ेंगे, रामायण कैसे बना? सुनी सुनी बातों से बना। पता है आपको? सुना रामायण कैसे बना? रामायण के बनने से पहले उसके एक कहानी आती है। एक साधु था, एक साधु को के चेले ने काला काला उल्टी किया, तो उसने उसको बोला, उसने कहा अरे उसके पेट से काला काला निकला। उसने उसको बोला, तो चौथे व्यक्ति ने क्या कहा? काले के जगह पर कौवा कहा। काला काला करते करते कौवा काला है। तो एक ने सोचा पेट से कौवे कैसे निकले? तो उसने पूछा आपको किसने? मुझे इसने कहा था। उसने कहा इसको पूछा, वो पूछते मेहनत किया उसने, कोई तो खोज करेगा ना, ये कैसा? उसने कहा मैंने कौवे नहीं कहा था, मैंने काला कहा था। तो रामायण जो बना सुनी सुनी बातों से। धोबी ने कहा सीता ठीक नहीं है, तो राम ने जंगल में भेज दिया। किसने कहा? धोबी ने कहा। सुनी सुनी हुई बातों से। ऐसे महाभारत भी, तो जिसके अंदर बुराई है, दुर्गुण, कौरव कौन, पांडव कौन, ये कैसे दिखाए? तो उसके लिए अलग अलग नाम के व्यक्ति बनाया, कहानी बनाई, लिखी। खाली काम था पहले, बाकी कुछ काम ही नहीं था। इतना कमाई करने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, थोड़े से लोग थे, है ना? खाने के लिए भरपूर था। तो क्या करेंगे सारा दिन? कुछ किसने किताब लिखा, किसमें देख लो आप महाराष्ट्र साउथ में जाओ, पत्थर पर बड़े बड़े मूर्ति मंदिर बनाया, पत्थर के ऊपर। खाली समय है। अपनी कला पहाड़ों पर, तो एक एक ने अपनी अपनी कला कहाँ दिखाया, जिसको लिखना आता था उसने लिख दिया। तो ये सुनी सुनी बातें देखने के लिए हमको अब इस संगम पर क्या दिया है बाबा ने? आके बुद्धि दिया है। अगर किसी ने कुछ कहा, आप सोच समझ कर ले लो। उन्होंने, कहने वाले ने कुछ कहा, आपको बुद्धि है, ये सही है कि गलत है, निर्णय करो। अगर आपको गलत लगता है तो क्या करना चाहिए? हाँ? छोड़ दो। नहीं, गलत सुना सुना आपने, आपके लिए लगा ये ठीक नहीं है, तो क्या करना चाहिए? सही है कि गलत है? निर्णय निर्णय आप लेंगे, आपको उतना पता नहीं चलता है। और आगे क्या करेंगे? तब बाबा ने कहा, बाबा बैठा है संगम पर। आज भी बाबा ने कहा मैं आया हूं, संगम पर हूं मैं। तो बाबा टीचर है, बाप है, बाबा के कमरे में बैठो, बाबा से वेरीफाई करो, बाबा इन्होंने ये कहा ये सही है ये कि गलत है? तो बाबा ने कहा मेरे से वेरीफाई करो। हर चीज बताता है। अगर आपको कोई संशय आ रहा है तो वेरीफाई करो। बाबा के कमरे, मुरली सुनते ही, सुनते सुनते कोई बात समझ में नहीं आया, तो मुरली के बाद बाबा के कमरे, बाबा आज आपने मुरली में बहुत अच्छी बात बताया, बाबा ये क्या है समझ में नहीं आया, इसका अर्थ क्या है, आपने आज ये क्या कहा? पूछ लो। शाम तक आपको अपने आप टचिंग, नहीं तो कल सवेरे मुरली में आएगा, कोई ना कोई आपको समझाएगा। इसका अर्थ यह है वो उसका काम है। उसने कहा मैं हूं संगम पर, सदा नहीं, संगम पर मैं हूं। कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो मुझे पूछो, वेरीफाई करो। नहीं तो बाद में सारे क्लब में किससे वेरीफाई करेंगे और किसको पूछेंगे? संगम पर मैं हूं। समझ में आया? कभी दुविधा में नहीं, मूंझना नहीं। कोई बात समझ में नहीं आती है क्योंकि ये आध्यात्मिक ज्ञान है, समझ में नहीं आता। जैसे वृत्ति,
कोई नहीं बताएगा। वृत्ति वृत्ति बोलेंगे, वृत्ति क्या है, कहाँ है ये? मन बुद्धि संस्कार। बहन जी बताओ, वृत्ति कहाँ है? वृत्ति क्या है? तो संकल्प है, जो सोचते हो वो संकल्प है। तो वृत्ति क्यों बोला? भाई जी बताओ। हाँ सुनी, हाँ एक्शन में है तो कर्म हो गया, तो वृत्ति कैसे आया? तो कहा ज्ञान, इसको कहा ज्ञान सुनने के बाद कोई बात समझ में नहीं आती है तो हमको बाबा के कमरे में बैठो, नहीं तो किसी से पूछो ये क्या, ये कैसे, दो चार लोगों से पूछो, समझ में आएगा, आपके भी विचार चलेगा। ये किसका चलता है? ये ऐसा कौन करता है? जो जिज्ञासु है, जिसको ज्ञान सुनने के, अपने जीवन में उन्नति करने की, पढ़ने की जो है। जो स्कूल में भी ऐसे बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं तो स्कूल होने के बाद टीचर के पास जाके मिलते हैं, पूछते हैं ये क्या, ये कैसा, तब कहा पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे राजा। नहीं तो साधारण सुन लिया बस हो गया, ऐसा नहीं। तो पढ़ने का तरीका है, कोई भी बात, रोज मुरली में कोई ना कोई शब्द आता है तो हर एक नोट करना चाहिए। ऐसे एक एक बूंद नोट करते जाएंगे, 30 दिन में 30 मुरली के पॉइंट जमा होंगे। नहीं तो अपने आप चिंतन नहीं चलता है। तब आप योग में बैठते हो, 1 घंटा 2 घंटा बैठ सकते हो एकाग्र होके। तब का योग अग्नि, अग्नि में भस्म होंगे। ऐसे संस्कार भस्म नहीं होंगे, बात करते रहो रूरियान से नहीं। जैसे धूप में आप कागज रखो, जलता नहीं है, सारा दिन रखो, लेकिन 1 ही मिनट में जला सकते हो। कैसे? हाँ हाँ, तो सूर्य की किरणें तो वही है, कागज भी वही है। एक ग्लास पकड़ो, अगर हाथ हिलता नहीं है, एक ही जगह पकड़ के रखो, 1 ही मिनट के अंदर। यहां भी आपके पास मन और बुद्धि है, कितना मिनट वहां जोड़ते हो, अग्नि है रुद्र भगवान का, कितना मिनट उसके चिंतन करते, 1 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, शक्तियों का मंथन चाहिए। बुद्धि के अंदर चलता है, कर्म कर रहे हो, योग में यहां बैठे हो तो बुद्धि के अंदर चल रहा है। शिव बाबा कौन, कहाँ है वो, उसके पास कौन सी शक्ति है, कैसे पवित्र है वो, किस में पवित्र है वो, हमको किस में पवित्र बनो कहता है, इस परिस्थिति में कैसे पवित्र बनेंगे। हाँ बाबा ने कहा था पवित्र अपवित्र व्यक्ति का हाथ का नहीं खाना चाहिए, तो बाबा आप खिलाएंगे क्या? आप ऊपर से खिलाएंगे? तो बात करो बाबा से, तुरंत जवाब आएगा, ना ना बाबा ने कहा था अगर ऐसी कोई परिस्थिति हो तो मुझे याद करके खाओ। कैसे याद करो? सब आएगा, क्योंकि बुद्धि के अंदर ज्ञान चाहिए, वो बाबा से बात कर सकते हैं। ऐसे मुरली सुनी भूल गए, लिखा नहीं, तो वो 5-10 मिनट भी योग में नहीं बैठ सकते, बैठते नींद आएंगे, क्यों? अंदर ज्ञान नहीं है। तो पेपर हॉल में कौन बैठ सकता है, कौन लिख सकता है? जिस बच्चे ने अच्छी तरह से पढ़ाई किया वो 10-15 पेज लिखता है, जिसने पढ़ाई नहीं किया वो क्या लिखेगा? बैठ भी नहीं सकेगा, उधर इधर उधर देखता रहेगा। तब कहा पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे राजा। ओम शांति। मुझे पक्का विश्वास है आपको यह वीडियो ज़रूर अच्छी लगी है और आप दूसरों को शेयर करके शिव बाबा की सेवा में निमित्त बन सकते हैं। इसलिए यह वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अपना भाग्य ज़रूर बनाएं। अच्छा, ओम शांति।